इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणाशिनो मङ्गलालं च सव्येसिं मण्डलानं च सवे पठमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोली आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय जय। देखिए 2-3 बार जयकारा होगा हाथ उठा करके। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोली आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की। और अब ओम और कुछ रह गया। ओम नदी की तेज धार में 2 तिनके बहे जा रहे थे। एक तिनका उस धारा को रोकने की चेष्टा में उससे जूझ रहा था और दूसरा
इस भाव से कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो कुछ पल मैं भी इसके साथ बह चलूं, इस भाव से अहोभाव के साथ बहा जा रहा था। पहला तिनका जो नदी की धार से जूझ रहा था, अचानक एक तेज लहर उठी और उसके आघात से छत विक्षत होकर एक किनारे पर जा गिरा, लहूलुहान हो गया। और दूसरा तिनका जो अहोभाव से बह रहा था, सागर में जाकर समाहित हो गया। सच पूछो तो हमारे जीवन की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जो जीवन की धारा से जूझते हैं और कुछ लोग जो अहोभाव से भरकर जीवन जीने का रस लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके अंदर क्या है? आप जी रहे हो या जीवन का रस ले रहे हो? क्या कर रहे हो? बहना तो इसी धारा में है। अगर जीवन और जीवन की व्यवस्था को स्वीकार करके बहोगे तो जीवन का रस ले सकोगे, और उसे स्वीकार नहीं कर पाओगे तो इसी तरह जूझते हुए अपने जीवन को तहस नहस कर दोगे। अपने अंदर उतर करके देखो, मेरी स्थिति क्या है? ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है। अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार की अनुकूलताएं भी आज प्राप्त है। आज आप भौतिक रूप से बहुत संपन्न दिख रहे हो। 30 बरस पहले जो जबलपुर था, आज के जबलपुर में जमीन आसमान का अंतर है ना? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 30 साल पहले उनकी जैसी स्थिति थी, आज उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है ना? बाहर से आप संपन्न हुए हो, अंदर उतर कर देखो, क्या भीतर से उतने प्रसन्न हो? बोलो, क्या उत्तर आ रहा है? हाँ? क्यों नहीं? संपन्नता बढ़ी तो प्रसन्नता क्यों चली गई? केवल इसलिए कि हम जी तो रहे हैं पर जीने की कला से अनभिज्ञ हैं। हमें जीने का रस लेना है। सवाल ये नहीं है कि हम कितना जिए, सवाल ये है कि हम कैसे जिए। जैसे तैसे जिंदगी गुजार देने में कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो तब है जब हम जीवन का रस ले, जीवन के मर्म को समझे। धर्म हमें और कुछ नहीं देता, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, एक नई दिशा देता है, जिसे पाकर हम अपने जीवन को बेहतरी के साथ जी सके, रस ले सके। आज आप लोग बहुत प्रफुल्लित दिखाई पड़ रहे हो। अभी अमित भाई बहुत सारी बातें कर रहा था, मुझे तो लग रहा है कि बाकी को जितनी खुशी है उसमें सबसे ज़्यादा खुशी इसको हो रही होगी।
क्योंकि उसके सच्चे होने का प्रमाण प्रकट होने जा रहा है ना। हिंडोरिया में बहुत सारी बातें वो कहा था। तो निश्चित गुरुजनों के सानिध्य को पाने के बाद मन में हर्ष उमड़ता है, लेकिन अपने मन से पूछो कि गुरुजनों के सानिध्य से हमें ऐसा क्या मिलता है जो मन इतना हर्षित होता है। बोलो, जिसके पीछे आप रात दिन पागल होते हो ना, उनमें से कुछ भी हम लोगों के पास नहीं है। है क्या? हाँ, है नहीं। दूसरी बात, नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इनका अभाव है। हमने तो उन सब से अपने आप को विमुख किया है, उनको छोड़ा है। और क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमें वे चीजें जी के जंजाल की तरह दिखी, हमने उसे छोड़ दिया। और सद्गुरु जिसे खुद जी का जंजाल मान करके छोड़ दे, वे तुम्हें देने की कभी सोच भी नहीं सकते। सोच सकते क्या? बोलो। तो जो तुम चाहते हो, जिसके पीछे पागल होते हो, वो उसका कुछ भी हमारे पास नहीं है और नहीं देने की संभावना है। फिर भी आप लोग हम लोगों के पास क्यों आते हो? इतने हर्षित क्यों हो? इतने आनंदित क्यों हो? इतनी मेहनत, इतना प्रयास किसके लिए? बोलो, किसके लिए? आप लोग रोज ये पंक्तियां दोहराते हो, जग की नश्वरता का सच्चा, क्या? जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है या दिग्दर्श कराने वाला है। जिसे जीवन की नश्वरता का बोध होगा वही आत्मा की अमरता को प्राप्त कर पाएगा, दूसरा नहीं। गुरुजनों से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। एक दिशा मिलती है, एक दृष्टि मिलती है कि देखो तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो सुख बाहर नहीं भीतर है। अपने अंदर उतरो। तुम्हारी संपन्नता में सुख नहीं, आंतरिक प्रसन्नता में सुख है। समृद्धि में आनंद नहीं, संतुष्टि में आनंद है। अपने भीतर की प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए, अपने मन की संतुष्टि को बनाए रखने के लिए हमें धर्म का आश्रय लेने की जरूरत है। हम लोग 2 लाइनों को अगर चरितार्थ कर ले तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में। सुख में मग्न होकर के मैं फूलूं नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो और अनिष्ट का संयोग हो, मैं इसमें सहनशीलता बनाए रखूं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है, संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है, लाभ हानि हमारे हाथ में नहीं है, और जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है। है क्या? बोलो। सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, जीवन मरण, ये कोई हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में क्या है? इनमें क्षमता रखना हमारे हाथ में है, और धर्म का यही मर्म है। क्या हमारे हाथ में? सुख दुख में क्षमता रखना, संयोग वियोग में क्षमता रखना, लाभ हानि में क्षमता रखना, जीवन मरण में क्षमता रखना। जिसके हृदय में ये बात जग गई, समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अभी क्या होता है? बोलो। जब थोड़ा अच्छा होता है तो मन फूल जाता है, और कई लोग तो इतना फूलते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, है ना भैया? ये अच्छा आज है, कल अच्छा रहे कोई गारंटी है? और तुम जिसमें अपने आप को सुखी मान रहे हो, तुम्हें सुखी बना रहा है कि तुम्हारी और तृष्णा को बढ़ा रहा है? इसे तो देखो।
अनुभव क्या बोलता है? जो चीज अभी हमें सुख दे रहा है वही थोड़े पल में दुखी बना देता है। बोलो, है ना? अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर ये प्रवचन 12 बजे तक चले तो बोलो, अरे महाराज कहाँ फंसा दिए। हम तो ये सोचे थे कि महाराज बहुत पंचुअल है, टाइम पर आएंगे, प्रवचन होंगे, 10 बजे तक फुर्सत हो जाएंगे, पर अमित भैया ने तो 10 बजे के बाद माइक ही दिया महाराज। अभी बिहार काल चल रहा है इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन ये मान करके चलना हमारा सारा कार्यक्रम समयबद्ध ही होता है। ये जबलपुर वालों का सौभाग्य है कि गाड़ी कहीं जा रही थी और कहीं मुड़ करके आ गई। इस अर्थ में आप सबके पुण्य की सराहना तो करनी पड़ेगी, लेकिन गुरुओं को आप ले आए, किस लिए लाए इसे ध्यान रखो। भाव मन में जगाओ कि हमारे अंदर समता कैसे बढ़े, हमारे अंदर सहजता कैसे आए, हमारे अंदर सरलता कैसे आए और मन में संतोष कैसे जगे। यही ना उपलब्धि है। अगर गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हो तो बस यही दिशा है। सुख हो या दुख दोनों को सम दृष्टि से देखो, उसमें समता भाव रखो। संयोग हो या वियोग दोनों में समता भाव रखो। लाभ हो या हानि दोनों में स्थिरता रखो। और जीवन हो या मरण सब में समता रखो। जीने का यही मंत्र है। देखो, आपके घर में बहुत तरह के लोग आते हैं कि नहीं? सबका स्वागत करना पड़ता है। कुछ का करते हो, कुछ का करना पड़ता है ना? घर में चाचा ताऊ आ जाए तो कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती है क्या? कुछ नहीं, जो घर की व्यवस्था है उसी व्यवस्था में काम हो जाता है। और वो जब जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, है ना? लेकिन किसी दिन जवाई का आना हो तो, हाँ, अगर जवाई का आना हो तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा व्यवस्था बनानी पड़ती है। और जाते समय उसको टीका भी काटना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? लेकिन फिर भी आप करते हो ना। बस मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, सुख आए समझ लो चाचा आए, दुख आया समझ लो जवाई आया। स्वागत दोनों का कर दो, इतना ही करना है ना। रोज व्यवहार में करते हो, है ना? बस वो करो। यही मार्ग है जीवन का, जीने का। इसी दिशा में जब हम चलेंगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। वैसी दृष्टि अपने अंतर मन में विकसित कीजिए। मन में ये भाव आए, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। संयोग वियोग हमारे हाथ में है क्या? बोलो। सब चाहते सब मेरे मन के अनुकूल हो। आज तक ऐसा हुआ कि सबके मन, हमारे मन के अनुकूल ही सब कुछ हुआ हो? एक भी व्यक्ति ऐसा है जो इस सभा में कहे कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिला? जो मैं चाहूं वो मुझे मिले ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मिला उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में है उसका आश्रय लोगे तो सुखी रहोगे, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागोगे तो जिंदगी भर आंसू बहाते रहोगे। तय करो क्या करना है। संयोग वियोग में समता रखो, लाभ हानि में समता रखो, जीवन मरण में समता रखो। मार्ग यही है। इस मार्ग को अंगीकार करके हम चलेंगे तो निश्चित हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। क्योंकि घड़ी काफ़ी आगे बढ़ गई है। विस्तार से अगर बात करूँगा तो मैं समझ रहा हूँ हो सकता आप लोगों को भी घड़ी देखनी पड़ जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई को घड़ी देखनी पड़े। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, अब तो प्रवेश द्वार पर आ ही गए। अमृत तीर्थ से अमृत की बरसात शुरू होगी,
ये छोटे लाल जी की बड़ी प्रबल भावना थी। पिछले 5 दिनों से कुंडलपुर से ही लगे, बल्कि ज़्यादा दिन हो गए महाराज जी आपका इधर से प्रवास हो। हमारा तो ठिकाना ही नहीं था कि इस रास्ते से हम जाएंगे, पर पुण्य प्रबल हो गया। गाड़ी तो पाटन की ओर मुड़ने वाली थी, लेकिन निमित्त कुछ ऐसे बने, पुण्य था, बहुत भाव था, तो हमने कहा चलो जा तो रहे अमृत तीर्थ, वहाँ तो प्रवचन होना ही चाहिए, लेकिन महाराज जी हो जाए, तो हमने कहा चलो भाई बांट दिया जाए, और ये लाभ आज यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है। अभी हम अमृत तीर्थ जाएंगे। अमृत तीर्थ वाले निराश हो रहे थे, हम बोले हम किसी को निराश करना नहीं चाहते, चिंता मत करो, शंका समाधान बिहार में हमेशा 2 पार्ट में ही होता है, तो अंतिम बिहार है आज का, तो इसलिए इस प्रवास का, इसलिए 20 मिनट का शंका समाधान ठीक 1:30 बजे से अमृत तीर्थ में होगा। और अमृत तीर्थ में शंका समाधान करके जो रास्ता आप लोगों ने निर्धारित किया है, उससे होते हुए हम सीधे शिवनगर में जाएंगे, जहां आज का रात्रि विश्राम, शंका समाधान का शेषांश और कल का पूरा प्रवचन फुल पैकेज। सुनील, अब शिकायत नहीं रहनी चाहिए तुम्हारी, है ना, पूरा पैकेज आपको मिल रहा है। और ये आगे के जो कार्यक्रम है आप सबको बता दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी 1-1.5 किलोमीटर चलना भी होगा, इसलिए हाँ, तो घड़ी देखते हुए यहीं पर विराम। जावानी के ज्ञानते सूझे लो कालो, शोभानी मस्तक धरु सदा देत हो ढोक, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।